दिस इज मी अंजू अनफिल्टर्ड। कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज है 16 नवंबर, यानी कि मेरे बर्थडे का दिन। और आज सुबह से ही वाइब बहुत अच्छी है, घर की भी, मेरी भी। और अभी हुआ है टाइम 9:30 और मैंने नहा लिया है और नया सूट डाला है। मैं कोशिश करती हूँ बर्थडे वाले दिन, एनिवर्सरी वाले दिन कुछ तो नया डालूं तो नया सूट मैंने डाल लिया है। और घर के मंदिर में पूजा हो गई है और अब मैं जाऊंगी। हर बार मैं जाती हूँ साईं बाबा मंदिर, तो सुशांत लोक में यहाँ पर एक साईं बाबा मंदिर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत कामनेस और बहुत सुकून लगता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जाती हूँ मैं, अभी थोड़ी देर में निकलती हूँ। अभी थोड़ा सा घर का काम थोड़ा वाइंड अप कर लूँ। अनिल को भी नाश्ता देके अनिल गए हैं और मेड आएगी, मीना आएगी, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं अपना जो मैनेज करने वाला काम है वो कर लेती हूँ। उसके बाद मंदिर के लिए निकलूंगी। उस मंदिर की मैं एक खास बात आपको बताती हूँ कि वहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आप बैठिए साईं बाबा के आगे और वहाँ की वाइब्स को फील कीजिए। तो मैं हर बार का मैंने ये रिचुअल बना रखा है कि मैं हर बार अपने बर्थडे पे वहाँ पर जाती हूँ और आधा एक घंटा बैठती हूँ मैं वहाँ पर आंखें बंद करके, और अपना जो पूरा मेरा थ्रू आउट ईयर मेरा कैसा गया है, क्या मैंने अच्छा किया, क्या मुझसे गलतियाँ हुई, वो सब एक बार मैं नैरो डाउन करती हूँ वहाँ पर। और भगवान को थैंक्स बोलती हूँ। ऑब्वियसली थैंक्स तो मैं डेली ही बोलती हूँ कि जितना दिया है बहुत दिया है। बहुत से लोग हैं जिनको इतना भी नहीं मिला है, नसीब नहीं है। तो डेली ये मैं तो करती हूँ, सभी को करना चाहिए। डेली भगवान का शुक्राना करना चाहिए कि हमारी लाइफ इतने अच्छे से चल रही है, सब कुछ है हमारे पास। सो ये मेरा थोड़ा रूटीन रहता है बर्थडे वाले दिन। तो अभी मंदिर होके आती हूँ और आज ही पहले मैंने सोचा था कि तान्या कल जा रही है बाय द वे, एंड पहले मैंने सोचा था कि तान्या के जाने के बाद मैं पार्टी करूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि तान्या है, तान्या के भी 2-3 फ्रेंड्स हैं, तो तान्या बोली मम्मा मैं उनको लेके आ जाऊँगी और आप कर लो अपनी पार्टी। तो आज ही मैं बर्थडे पार्टी जो है अपने फ्रेंड्स के साथ करूँगी अपने ही कैफ़े पर। तो थोड़ा बर्थडे है तो वो फीलिंग भी थोड़ा अच्छी आएगी कि नहीं तो आज का दिन थोड़ा सा सोबर मतलब कि सूना हो जाता। सिर्फ हम क्या करते हैं, मैं अनिल और तान्या हम लोग ही डिनर विनर करते। तो अभी थोड़ा सा हैपनिंग हो जाएगा। तो शाम को है पार्टी। मैंने ड्रेस ऑर्डर कर रखी है और मैं दिवाली की वजह से थोड़ा देर से जागी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सो मैंने 12th को दिवाली थी, 13th को मैंने ड्रेस ऑर्डर की है। वो आसपास ही दिखा रही है, बट पता नहीं डिलीवर होगी कि नहीं होगी। तो अच्छी बात है, वही ड्रेस पहन के जाऊंगी। नहीं होगी तो कुछ पुराना ही डाल लूंगी, कोई बात नहीं। सो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कैसा रहता है मेरा ये आज का दिन। सो आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम गार्ड भैया के FNT फर्नल पेटल से आपके लिए कुछ आया है। तो केक शायद बोल रहे हैं, किसने भिजवाया? और मैं देखो शुरू हो गई हूँ सुबह सुबह चॉकलेट। तो देखें किसने भिजवाया है केक। हाँ जी भैया, थैंक यू। सेंडर का नाम लिखा हुआ है? हाँ मैं वो नाम। ठीक है ओके, थैंक यू। सो चेक करते हैं कि किसने भिजवाया है। सो केक भिजवाया है मेरी फ्रेंड इंदू ने बेंगलोर से, और नाम लिखा है उसमें क्षितिज अभिलाषा इंदू एंड केटू। थैंक यू सो मच इंदू, लव यू। वेल इसको रख देते हैं अभी फ्रिज में। एक केक ऑलरेडी है, तान्या कल लेकर आई थी, बट कल इतना थक गए थे हम दोनों ही, तान्या और मैं, कि तान्या ने बोला मम्मा मैं रात को करूँ प्रिपरेशन आपका थोड़ा बर्थडे का सेट करने का, बट वो इतनी टायर्ड थी कि मैंने बोला बेटा सो जाओ, कल ही काटते हैं केक।
और उसके बाद मैं चली गई थी साईं बाबा मंदिर। मंदिर से वापस आ गई हूँ और वहाँ पे एक बड़ा अलग सा इंसिडेंट हुआ, वो मैं आपको इससे अभी शेयर करती हूँ। सो एक्चुअली हुआ क्या, मैं वहाँ पे दर्शन कर लिए थे और उसके बाद बाहर एक जगह, वहाँ पे 4-5 पॉइंट बने हुए हैं, तो अंदर दर्शन करने के बाद बाहर जब मैं आई तो वहाँ पर अंदर कुछ भी चढ़ाने नहीं देते हैं और प्रसाद भी नहीं और दिया भी नहीं लगाने देते हैं। सो बाहर उन्होंने एक जगह बना रखी है, वहाँ पर ही दिया जलाते हैं और नारियल चढ़ाते हैं और जो भी माला वगैरह आपको चढ़ानी वो वहाँ पर चढ़ाते हैं। तो मैं वहाँ पर खड़ी थी और काइंड ऑफ क्यू थी, मेरे आगे भी लोग थे। तो वहाँ पर मेरी नीस का वीडियो कॉल आ गया, तो मैं उससे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। ऑब्वियसली वीडियो कॉल था तो बाहर भी आवाज़ आ रही थी, तो वो मुझे बर्थडे विश कर रही थी। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा वहाँ पर एक अंकल थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, तो अंकल ने मुझे बर्थडे विश किया और उसके बाद अंकल ने बोला कि बेटा आपके जो पैरों में वाइट है, आप इसका ट्रीटमेंट ले रहे हो? तो मैंने बोला कि नहीं, मैं ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरा तो रुका हुआ है काफ़ी सालों से। तो बोले कि अच्छा कितने सालों से रुका हुआ? मैंने कहा ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गए, मेरा फैलता नहीं है। तो बोले कि आप ट्रीटमेंट ले लो, नहीं तो ये यहीं का यहीं रह जाएगा, अगर बढ़ नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बट ये फिनिश नहीं होगा। तो मुझे थोड़ा उस क्यू में आगे बढ़ने की जल्दी थी, दिया जलाने की जल्दी थी, तो मैंने अंकल से बोला कि नहीं अंकल, मेरा फैलता नहीं है ना, इसलिए मैं यूज टू हो गई हूँ और मुझको कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। तो अंकल ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, ये बोल के अंकल वहाँ से चले गए। और मैं इतनी स्टूपिड हूँ, इतनी स्टूपिड हूँ उस टाइम मेरे दिमाग में ये क्लिक ही नहीं किया। मतलब वो अंकल ये बोल रहे थे कि बेटा मेडिसिन आती है इसकी, मेडिसिन आती है इसकी, ऐसा वो बोल रहे थे कुछ, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने दिया जलाया और दिया जलाने के जैसे ही मैं आगे बढ़ी, ऐसे ही मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ विटिलिगो के ऊपर, और मैं बेशक मुझको अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ से मैं कन्वे कर सकती हूँ अगर सच में ही कोई मेडिसिन है जो उन अंकल को पता थी, जो मुझे बताना चाह रहे थे, तो वो मैं अपनी वीडियो में मेंशन करके हेल्प हो जाती, औरों की हेल्प हो जाती। उसके बाद मैंने अंकल को पूरे मंदिर में ढूंढा, बट वो अंकल मुझे नहीं मिले, वो चले गए, पता नहीं 2 गेट है वहाँ पर, दोनों गेट के पास भी मैं गई, बट वो अंकल मुझको नहीं दिखाई दिए। तो ये मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि सामने से कोई आके मुझे बोल रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कई बार ऐसा ही हो जाता है। तो उसके बाद घर आने तक मैं अपने आप को मतलब सोच रही थी कि मैं कितनी बुद्धू हूँ, मुझे एंड टाइम पे क्यों नहीं ध्यान आता, मैं क्यों नहीं ध्यान देती हूँ। बट चलो अब क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता इसका। सो चलिए देखते हैं आगे कैसे रहता है दिन। सो अभी गार्ड भैया का फिर से फोन आया है कि फर्न्स एंड पेटल से फिर कुछ आया है, होपफुली केक नहीं हो इस बार, 2 केक ऑलरेडी हो चुके हैं। सो लेट्स सी अब क्या है। हाँ जी भैया, हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेल एक प्यारा सा सुंदर सा मम्मा बुके आया है विद चॉकलेट्स एंड क्यूट। ये भेजा है ये भी इंदू की तरफ से ही आया है। आई थिंक उसने दोनों चीजें साथ में बुक की होंगी और ये आए अलग अलग हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच इंदू and Jinger family. She knows what I like. And finally गुड्डू के रूम में से आवाजें आ रही हैं। गुड्डू आजो बेटा, उठ गए तो। और आ गई है हमारी सिंड्रेला। थैंक यू। हाँ जी, कितने बजे सोए थे रात को? याद नहीं। याद नहीं। और रात को
मेरा केक क्यों नहीं कटवाया आपने? क्योंकि आपने बोला था कि आपको मैं नहीं उठाऊं। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या, हम दोनों ही कल बहुत ज्यादा थक गए थे, तो तान्या ने बोला मम्मा मुझे बहुत जल्दी नींद आ रही थी, 9:30 अराउंड ही मुझे नींद आने लगी थी, तो तान्या ने बोला आप बोलो मैं आपको उठाऊं मम्मा, तो मैंने बोला नहीं बेटा आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ, एंड कल ही करेंगे। और फिर अब मम्मा सैड है क्योंकि उन्हें उठाया नहीं है उन्हें, ये तो डबल बात है। नहीं सैड नहीं हूँ मैं, सैड नहीं हूँ, आज करेंगे पार्टी, आज करेंगे मस्ती। हमारे फ्रिज में 2 केक है अभी, और ये आ गया हमारा दूसरा बच्चा। आओ जल्दी आओ, आपने मम्मा को हैप्पी बर्थडे बोला था, हैप्पी बर्थडे बोला था मम्मा को। 1 2 एंड अरे करो जंप, आ जाओ। और शाम को हम लोग निकल गए थे एक और वेरी प्लेजेंट सरप्राइज के लिए। ये गुड्डू के लिए सरप्राइज था, क्योंकि हमने गुड्डू को नहीं बताया हुआ था कि हम आज के दिन कार की डिलीवरी ले रहे हैं। पे भी सेम था, अच्छा सर पे भी सेम था। सही कह रहे हो, भाई होंगे। आई क्यूटीज, मिल्क पी रहे हैं पास्को के क्लास में। And introducing new member of our family, and that too in Tanya's favorite आप भी आजिए, मैं कोई बात नहीं, दिख रहा है? हाँ जी साहब आप वीडियो बना रहे हैं? हाँ रेडी, आज के बताएंगे आपको। एक ही ले देंगे, आप भी आ भैया, एक इससे भी ले दो। हो गया फोटो ना? हाँ जी। तो गिरेगा फोन, अच्छी तरह रखो, मेरा फोन गिरने वाला है। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा नहीं। पप्पू चलो भाई बर्थडे तो ऐसे ही होता है। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग तान्या को जाना था, तो उससे गाड़ी की पूजा करवाई और उसके बाद उसको एयरपोर्ट ड्रॉप किया। गुड गुड। चारों के बीच में एक डॉट। लाओ ये मुझे दे दो, अब चारों टायरों पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो। बाकी पानी आप पौधों में डाल दो। ठीक। छोटी छोटी
राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप